So we will start from this paragraph, 6th paragraph. All of you look at the book. Let me read. Okay. When it come to maths, पैट्रिक was out of luck. जब मैथ का टर्न आता है तो पैट्रिक पूरा आउट ऑफ माइंड हो जाता है क्योंकि मैथ सबके लिए हार्ड है. ओके तो इसमें हार्ड क्या है? व्हाट आर द टाइम टेबल्स? क्या टाइम टेबल्स? मैथ में तो बहुत सारे टाइम टेबल बनाना पड़ता है, दिन रात उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, नहीं तो नहीं होता. सबसे हार्ड सब्जेक्ट बच्चों को मैथ होता है. तो क्या दस एल्प स्ट्रिक्ट, वो चिल्लाने लगा. एल्प को बहुत इरिटेट लगा, वो चिल्लाने लगा. वो बोला कि वी एल्प्स, एल्प मतलब हमारा उसका जो प्लूरल फॉर्म है उसे बोलता है. वी एल्प, हम लोगों का लाइफ में एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन कुछ भी नहीं होता है. मेरे को इसके बारे में पता नहीं है. अब अगर तुम मेरे को हेल्प करोगे, मेरे साइड में बैठोगे, मेरे लिए एक बुक लाओगे लाइब्रेरी से और मेरे को समझाओगे ये सब के बारे में, फिर मेरे को कुछ पता चलेगा, शायद मैं तुम्हें हेल्प कर पाऊँगा. और वो तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लाउडर साउंड से. Okay, go to the library. I need book, more and more books, and you can help me read them too. मेरे सामने लाइब्रेरी से बुक लाओ और मेरे सामने बैठो और मेरे को पढ़ाओ, समझाओ सब कुछ. उसके बाद मैं तुम्हारा मैथ का होमवर्क कर दूँगा. All of you understood? Okay, we will next start the 7th paragraph. So this chapter is very easy, I think, for you and me and everybody also, because I am explaining all the line by line details, every word meanings also. Okay, so we will start from the 7 paragraphs or 7 point. First let me read clearly so that you learn. You are very small children, na, 6th class. So as a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Okay, Patrick was working harder than ever and was its a drag. He was staying up night and had never felt so weary. Was going to school with eyes popped and blurry. अभी क्या बोले, अभी ऐसे एक दिन आ गया, हमेशा क्या होता रहता है, एक टेंडेंसी आ गया कि एल्प्स उसे बार बार सब कुछ काम करा रहा है. तो एवरी टाइम समवन इज पुशिंग, समवन इज फोर्सिंग टू डू दिस वर्क. एट दैट टाइम एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब एक चीज़ ऐसे हुआ कि मैटर ऑफ फैक्ट मतलब एक चीज़ आया, एक टाइम आया जहाँ पर एवरी डे उसका एक लाइफस्टाइल ऐसे बन गया है कि एल्प उसे पुश कर रहा है कुछ काम करने के लिए, और धीरे धीरे वो काम बहुत हार्डर और हार्डर हो रहा है. मतलब खुद ही उसको पढ़ना पड़ता है कभी, क्योंकि पैट्रिक पढ़ नहीं रहा था. अभी ये इनडायरेक्टली उसको पुश कर रहा है पढ़ने के लिए, तो पढ़ रहा है. पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर. पहले वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर रहा, इतना हार्डर काम नहीं कर रहा था, और अभी वो कर रहा है. वो घिसाड़ होकर आ रहा है, घिसाड़ के उसको कोई ला रहा है कि काम करने के लिए. ड्रग, ही वाज स्टेइंग अप नाइट, पूरा रात भर जग के पढ़ता रहता है. काम मतलब क्या, यहाँ पर पढ़ता है, उसका खुद ही का होमवर्क करता है. तो अप नाइट एंड नेवर फील सो वरी. पहले, इससे पहले वो कभी भी इतना वरी नहीं था, मतलब इतना दुखी नहीं था, इतना टायरसम नहीं था किसी काम के लिए. सो एंड वाज गोइंग टू, और दूसरा दिन जब वो स्कूल को गया, उसका आँख पूरा फूल हो गया, पूरा फूला फूला हुआ था, जैसे कि रात भर कब पढ़ाई करने से तुम्हारा आँख फूल जाता है. और उसके भी धुंधला हो गया था उसका आँख, जैसे उसको बहुत टाइम काम किया है, पढ़ा है, जैसे बहुत दिन तक सोया नहीं है, ऐसा उसका काम पूरा टायरसम. टायरसम आई को ब्लैरी बोलते हैं. पॉप मतलब फूल जाना. ओके, फूला फूला, आइस फूल जाना उसको. ब्लैरी मतलब वो पूरा डॉल और टायरसम लगना आँख. और बाकी तो इसमें हार्डवर्ड है ही नहीं, तो बस यही. तो एक टेंडेंसी आ गया, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, और एल्प उसे बार बार पुश कर रहा है, फोर्स कर रहा है काम करने के लिए, और ये काम कर रहा है. जैसे मैंने बोला, बार बार एल्प ने पैट्रिक को पुश किया उसका होमवर्क खुद ही करने के लिए उसको, और ये इनडायरेक्टली उसको पता नहीं चल रहा है कि वो उसका होमवर्क कर रहा है, लेकिन सब काम कर रहा है क्योंकि एल्प उसको फोर्सिंग कर रहा है कि ये करो वो करो, मेरे को नहीं आता, मैं कैसे करूँ. उसको बार बार डिस्टर्ब करके पुश कर रहा है, और एल्प का इतना पुश करने के बाद वो खुद ही होमवर्क खुद ही कर रहा है. क्योंकि इसको क्यों समझाऊं, मैं खुद ही उससे कर देता हूँ, ये डिस्टर्ब ना करे तो अच्छा है. वैसे करके वो खुद ही इरिटेट में कर लेता है सब कुछ, और पता भी नहीं चलता वो खुद ही कर रहा है. और जब स्कूल गया, जब सेमिस्टर आ गया, स्कूल खुल गया, और जब स्कूल गया तो उसका आँख पूरा रात भर पढ़ा था, इसीलिए फूला फूला हुआ था, और उसका आँख डॉल भी हो गया था, टायरसम हो गया था, बहुत दिन से सोया नहीं था.
इसीलिए ऐसे करके वो स्कूल को पहुंचा। अब ये 7th पैराग्राफ शायद तुमको पूरा समझ में आ गया है, लाइन बाय लाइन मैंने सब कुछ बोल दिया है। ओके ओके, यहाँ पर नाक का मतलब हम तुमको बता रहे हैं। नाक का मतलब है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को बहुत हैरान करना। ओके, यहाँ पर एल्फ बार बार पैट्रिक को उसका होमवर्क करने के लिए बार बार हैरान कर रहा है। तो ये एक ट्रबलसम पर्सन है, किसके लिए? पैट्रिक के लिए। कौन है? एल्फ है। ओके, तो एल्फ इज ए नाक। हम अभी क्या करेंगे? 8th पॉइंट को पढ़ेंगे। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। As for the homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. So ये यहाँ पर ना पहले हर चीज़ को क्लियरली पढ़ने और समझना तुम्हारा काम है, क्लियरली प्रोनाउंसिएशन करना है। और अभी देखो कि अभी हम हार्ड वर्ड को पढ़ते हैं। क्वाइटली मतलब पूरा चुपचाप वहाँ से चला जाना। स्लाइली मतलब सीक्रेटली मतलब किसी को भी पता नहीं चलेगा। और स्लिप तो जानते हो, स्लिप्ड आउट हो जाना। ओके, तो हम फाइनली क्या होता है? फाइनली उस दिन आ जाता है जिस दिन पैट्रिक को अपना होमवर्क सबमिट करना पड़ता है स्कूल में, और एल्फ का भी वर्क ख़त्म हो चुका है। और एल्फ क्या करेगा? अब सीक्रेटली उसको बिना पताए छिपके से चले जाता है क्वाइटली। सो वी विल नेक्स्ट 9th पैराग्राफ वी विल स्टार्ट एंड लेट मी फर्स्ट रीड क्लियरली। Patrick got his A+ grade, top grade he has got. His classmates were amazed. Okay, his teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, and was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. तो फर्स्ट एमास्ट मतलब आश्चर्य हो जाना। ओके, फिर उसके बाद प्रेस्ट मतलब किसी को प्रशंसा करना। ओके, किसी को प्रशंसा करना है। और फिर वंडर मतलब ये भी एक आश्चर्य हो जाना होता है। वंडर मतलब कुछ के आश्चर्य होना, एक सडन चेंजेस देखकर उनको आश्चर्य हो रहे हैं, वो इसी को बता रहे हैं। और मॉडल किड मतलब सबसे अच्छा मॉडल चीज़ क्या होता है? सबसे स्पेशल थिंग्स को मॉडल बोलते हैं। और चोरस मतलब क्या होता है? जो डेली वर्क हम लोग घर में नहीं करते, डेली वर्क रूटीन को चोरस बोलते हैं। चीयरफुल हैप्पी। रूड मतलब थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाना, ज़्यादा एंग्री मूड, उसको बोलते हैं। डेवलप तो जानते हो, किसी चीज़ का डेवलपिंग। अब हम इसका मीनिंग बता रहे हैं तुमको। जब स्कूल खुल गया, पैट्रिक का होमवर्क दिखाया, पैट्रिक होमवर्क में A+ पा गया। और उसके बाद उसका क्लासमेट, वो तो गधा था पहले, अब इतना अच्छा कर रहा है तो उसका क्लासमेट बहुत एमास्ट हो रहे हैं, कितना अच्छा, इतना अच्छा कैसे कर देता है। और उसका पेरेंट्स भी आश्चर्य हो, उसका जो टीचर्स है उसको बहुत प्राइस कर रहे हैं, वो प्रेस्ट कर रहे हैं उसको, वो भी। और फिर ही वॉज नाउ वो एक मॉडल किड, सब किड से अच्छा हो गया है। कैसे अच्छा हो गया है? अपना रूम को साफ रखता है, डेली वर्क टाइमली कर रहा है, और फिर वो कभी भी किसी से गुस्सा नहीं हो रहा है। फिर वो उसका एटीट्यूड और बिहेवियर में भी वो बहुत डेवलप कर दिया है, मतलब बहुत अच्छा हो गया है। तो इसमें से तुमने क्लियरली सब समझ गए। और इसमें क्वेश्चन आंसर तो हम बाद में करेंगे, लेकिन ये चैप्टर का और एक 10th, तो मैं 10th को एक्सप्लेन कर देता हूँ ये, लेकिन तुम लोगों का क्लियर वहाँ तक हो गया। ओके, तो हम 10th फिर शुरू करते हैं। तो फिर माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट द लास्ट वन, प्लीज लिसन टू मी। ओके, 10th, let me read clearly first. Pronunciation you see in the end. Patrick still thought he would made that tiny man do all his homework. But I will share a secret just between you and me. It was not the elf. Patrick had done it himself. Okay? अच्छा, इसमें हर बार कुछ भी बच्चों नहीं है। ओके, सीक्रेट मतलब जानते हो, शेयर मतलब भी जानते हो, किसी के साथ अपना बातें खुल के बोलना है। सीक्रेट मतलब चुपचाप करना है, और बस। तो यहाँ पर राइटर क्या है? लास्ट को तुमने क्या देखा? लास्ट ने तुम्हें यही देखा, ये राइटर बोल रहे हैं। यू सी इन द एंड मतलब पैट्रिक बोल रहा है कि
पैट्रिक थिंक कर रहा है, थॉट दैट, पैट्रिक सोचा कि लास्ट में एल्फ ने मेरे लिए सब होमवर्क कर दिया। राइटर कोरल मोर्स इसको लिखे हैं, वो बोले हैं कि पैट्रिक सोच रहा था कि उसका सब होमवर्क एल्फ ने कर दिया है। राइटर बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ बच्चों एक चीज़ सीक्रेटली शेयर करना चाहता हूँ कि वो जो एल्फ ने नहीं किया था उसका होमवर्क वो खुद ही किया था। वो एल्फ उसको खाली प्रेस्ड की, मैंने उसको खाली फोर्स किया था, उसको तो ना मैथ पता था ना कुछ पता था। वो पैट्रिक को बार बार पुश कर रहा था पढ़ने के लिए, और पैट्रिक एल्फ को ये सब बताए क्यों, और खुद ही कर, क्योंकि वो उसको इरिटेट लगता था, इसीलिए वो खुद ही पढ़ दिया। और वो रात भर ये जग के जब पढ़ा तो वो खुद ही किया, और उसको पता नहीं, क्योंकि वो खुद ही किया है, वो सोच रहा है कि एल्फ किया था। सो ये चैप्टर जो हमारा क्लियरली मैंने समझा दिया, लाइन बाय लाइन, वर्ड मीनिंग भी तुमको समझा दिया है। और फिर भी अगर तुम लोगों का डाउट कुछ भी है इस चैप्टर में से, जब हमारा लाइव क्लासेस होगा उसमें ज्वाइन करने के टाइम में आप लोग मेरे को जो भी पूछेंगे मैं उनमें पूरा क्लियरली तुम लोगों को तुम्हारा डाउट को क्लियर करूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।